नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वट सावित्री व्रत पूजा कथा कब, कैसे और किस दिन होगा। वट सावित्री व्रत इस बार दिनांक 30 मई 2022 सोमवार को होगा। यह व्रत एवं पूजा नवविवाहिता सहित सभी सधवा स्त्री के लिए अपने सौभाग्य एवं पति की लंबी आयु, पुत्रादि सुख, पारिवारिक जीवन के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत अमावस से एक दिन पहले ही एक भुक्त यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान एवं नित्य पूजा से निवृत्त होकर नमो बटमूले स्थितो ब्रह्मा बटमध्ये जनार्दनः बटाग्रे तु शिवं विद्यात् सावित्री व्रत संयुता बट सिंचामि ते मूलम सलीले अमृतोपमे। इस मंत्र से बट वृक्ष में जल चढ़ाएं, फिर 5 बार अथवा 7 बार प्रदक्षिणा करते हुए लाल अथवा पीला सूत से घेरा लगा दें। फिर हाथ जोड़कर नमो मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराज नमोस्तुते प्रणाम करें। संक्षिप्त वट सावित्री व्रत पूजा विधि। ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान एवं नित्य पूजा से निवृत्त होकर वट वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में बैठकर आचमनी एवं शुद्धिकरण करके धूप दीप जलाकर हाथ में पान, सुपारी, पुष्प, चंदन, अक्षत लेकर संकल्प करें। नमो अद्य ज्येष्ठे मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यायां तिथौ अमुक गोत्रा यानी अपने गोत्र का नाम, अमुकी देवी यानी अपना नाम, सौभाग्य प्राप्ति कामा ब्रह्मणा सह सावित्री पूजनम तत्कथा श्रवणं चाहं करिष्ये। हाथ का संकल्पित सामग्री वट वृक्ष के नीचे छोड़ दे। सर्वप्रथम वट वृक्ष की पूजा करें। जल लेकर इदम स्नानीयम जलम वट वृक्षाय नमः। चंदन लेकर इदमनुलेपनम वट वृक्षाय नमः। अक्षत लेकर इदम अक्षतम वट वृक्षाय नमः। पुष्प लेकर इदम पुष्पम वट वृक्षाय नमः। बिल्वपत्र लेकर इदम बिल्वपत्रम वट वृक्षाय नमः। धूप लेकर एक धूपः वट वृक्षाय नमः। दीप लेकर एक दीपः दर्शयामि वट वृक्षाय नमः। फल लेकर एतानि नानाविधानि ऋतुफलानि नैवेद्यानि वट वृक्षाय नमः। मिष्टान्न लेकर इदं मोदकं मिष्टान्नम नैवेद्यम वट वृक्षाय नमः। पान सुपारी लेकर इदं तांबूल पुंगी फलम वट वृक्षाय नमः। पैसा लेकर इदं दक्षिणा द्रव्यम वट वृक्षाय नमः। फिर वट वृक्ष के नीचे बैठकर किसी थाली, प्लेट, दोना अथवा केला का पत्ता पर पूजा करें। अक्षत लेकर नमो ब्रह्मणा सह सावित्री यह गच्छ इह तिष्ठ। जल लेकर एतानि पाद्यार घाचमनी स्नानी पुनराचमनियानि ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। चंदन लेकर इदमनुलेपनम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। सिंदूर लेकर इदम सिंदूराभरणम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। अक्षत लेकर ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। वस्त्र लेकर इदम वस्त्रम बृहस्पति दैवतम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। फूल लेकर
इदं पुष्पं ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। फूल माला लेकर इदं पुष्पमाल्यम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। बेलपत्र लेकर इदं बिल्वपत्रम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। दूर्वा लेकर इदं दूर्वादलम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। धूप लेकर एक धूपः ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। दीप लेकर एक दीपः दर्शयामि ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। फल लेकर इदं ऋतुफलम नैवेद्यम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। मिष्टान्न लेकर इदं मोदकम मिष्टान्नम नैवेद्यम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। जल लेकर इदं आचमनीयम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। पान सुपारी लेकर इदं तांबूल पुंगी फलम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। पैसा लेकर इदं दक्षिणा द्रव्यम ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। फूल लेकर एक पुष्पांजलि ब्रह्मणा सह सावित्र्यै नमः। इसके बाद हाथ में फूल लेकर कथा सुने। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान, गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित
निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो टल जाता है। इस प्रकार यह कथा समाप्त होगा। फिर कर्पूर का दीप जलाकर आरती करें, फिर वट वृक्ष को प्रणाम कर घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। धन्यवाद।